प्रमुख खबर के साथ, जहां आपको बता दें कि राजनीति में जब आप अपने प्रतिद्वंदी की सबसे बड़ी ताकत को ही अपनी ढाल बना लें तो समझ लीजिए कि लड़ाई अब आर पार की है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, वो भी ठीक वही कर रही है। बीते कल ममता बनर्जी ने सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर बनाने का ऐलान कर दिया और ये सिर्फ आस्था का मामला नहीं बल्कि चुनावों से पहले हिंदू वोटर्स को साधने की एक उनकी कोशिश। पश्चिम बंगाल की राजनीति में जय श्री राम के नारे से कभी इरिटेट होने वाली ममता बनर्जी अब खुद महाकाल की शरण में। तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में टीएमसी लगातार एसआईआर को लेकर हंगामा कर रही है। कभी गंभीर आरोप चुनाव आयोग पर लगाती है तो कभी एसआईआर को लेकर जारी सुनवाई को रोकने की कोशिश कर रही है। हाल ही में दक्षिण 24 परगना में टीएमसी ने इलेक्शन कमीशन पर्यवेक्षक का घेराव करते हुए हमला किया। जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाता से, उससे पहले आपको दिखाते हैं एसआईआर सुनवाई में कटा हंगामा। तो जी हां, ममता बनर्जी की तरफ से काफी ये हंगामा देखने को मिला है, जिसकी ये तस्वीर भी, ये जो वीडियो है वो भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये वीडियो गाड़ी के अंदर से ही बनाई गई है, जब इलेक्शन कमीशन का जो पर्यवेक्षक वहां पर मौजूद थे उनका घेराव वहां के जो ममता राज में जो गुंडा हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी सीधी तस्वीर भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। टीएमसी के जो गुंडे हैं उन्होंने बवाल किया है और इलेक्शन कमीशन के पर्यवेक्षक का घेराव किया, सीधे तौर पर यह कहे कि हमला करते हुए नजर आए। हालांकि इसको लेकर के अब चुनाव आयोग ने पूरी रिपोर्ट मांगी है उनसे और इस रिपोर्ट सामने आने के बाद में देखना होगा कि उस रिपोर्ट में क्या कुछ आता है। लेकिन जो ये वीडियो आया है, इस वीडियो के सामने आने के बाद में तमाम सवाल जो है वो इस वक्त तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी पर उठ रहे हैं, क्योंकि जब से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है तभी से टीएमसी लगातार उसको रोकने की कोशिश में लगी हुई है। और इस बीच जब डीएम की तरफ से इस पूरे मामले में सुनवाई शुरू हुई डीएम के हस्तक्षेप के बाद में, लेकिन उससे पहले काफी हंगामा ये देखने को मिला था। 2 जगह पर सुनवाई रोकनी भी पड़ी, लेकिन जब डीएम वहां पर पहुंचे, डीएम की तरफ से हस्तक्षेप हुआ, तब जाकर के इस पर यानी यूं कहें कि सुनवाई वापस शुरू हो पाई है। लेकिन ऐसे में कई सारे सवाल इस वक्त उठ रहे हैं और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता शुवेंदु अधिकारी ने भी ममता बनर्जी पर सीधा निशाना साध दिया है। ममता बनर्जी पर सीधा निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ममता के शासन का एक और शर्मनाक अध्याय है। ये उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है और इसके साथ ही उन्होंने ये वीडियो भी साझा किया। टीएमसी के गुंडों की भीड़ को लेकर के उन्होंने कहा कि भीड़ जो है वो पर्यवेक्षक पर हमला किया है। पर्यवेक्षक सी मुरुगन को अपमानित किया गया भीड़ की तरफ से। और इसके साथ ही शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि ये व्यक्ति पर नहीं बल्कि लोकतंत्र और संविधान पर हमला इसको उन्होंने बताया है। ममता बनर्जी के शासन में पश्चिम बंगाल जो है वो जंगल बन चुका है, ऐसा कहना है शुवेंदु अधिकारी का। साथ ही उन्होंने कहा कि जो कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी हैं, जो अपना काम कर रहे हैं, उनको सीधे तौर पर शिकार वहां पर बनाया जा रहा है। और साल 2020 में भी जेपी नड्डा जब वहां पहुंचे थे तो उनके काफिले पर भी हमला इसी जगह हुआ था और इसी जगह पर जब एसआईआर की सुनवाई हो रही है तो उसको रोकने की कोशिश टीएमसी के गुंडे करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई और इस वीडियो को साझा किया गया शुवेंदु अधिकारी की तरफ से। लेकिन इसके साथ ही जहां एक तरफ एसआईआर को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं, तमाम विरोध इस वक्त किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ चुनाव से पहले ममता बनर्जी हिंदुत्व के रथ पर सवार होती नजर आ रही। जी हां, ममता बनर्जी चुनावों से पहले हिंदुओं को खुश करने में लगी हुई हैं, धार्मिक और सांस्कृतिक एजेंडे को धार देती नजर आ रही हैं कि कैसे भी करके बस हिंदुओं को साथ लिया जाए, हिंदू वोटर्स अपने खाते में आ जाए। हाल ही में बाबरी मस्जिद विवाद चल रहा था और इस बीच में महाकाल मंदिर का ऐलान ममता बनर्जी की तरफ से कर दिया गया। सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर की नींव वो रखेंगे, ऐसा उन्होंने कहा कि जनवरी में ये नींव रखी जाएगी, जनवरी के दूसरे सप्ताह में वो नींव रखेंगी। और इसके साथ ही 2026 के जो विधानसभा चुनाव है पश्चिम बंगाल के, उसको जोड़ करके सीधे तौर पर इस फैसले को देखा जा रहा है। और इस दौरान अपने संबोधन में ममता बनर्जी ने एक और बात की। उन्होंने कहा कि मुझ पर तुष्टीकरण का आरोप लोग लगाते हैं, मैं सही मायने में सेक्युलर हूं। ये बात वो कहती नजर आ रही, लेकिन शायद इस दौरान वो ये भूल गई कि एक समय में वो जय श्री राम के नारे से भी इरिटेट होती थी। लेकिन अब जब बात चुनावों की हो तो क्या हिंदू और क्या मुस्लिम सभी को अपने वोटर्स में शामिल करने की कोशिश इस वक्त ममता बनर्जी कर रही हैं। आखिर उत्तर बंगाल का गणित क्या कुछ कहता है, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं, क्योंकि उत्तर बंगाल की जब हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के किले में सेंधमारी की कोशिश कहीं ना कहीं ममता बनर्जी कर रही है हिंदू वोटर्स के जरिए। और उत्तर बंगाल का प्रवेश द्वार है सिलीगुड़ी, जहां पर महाकाल मंदिर बनाने की बात कही गई।
अब इससे पहले जो लोकसभा चुनाव हुए और इससे पहले जब विधानसभा चुनाव हुए तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया था और टीएमसी का पूरा सुपड़ा साफ इस जगह से कर दिया था। और अब ऐसे में पूरी सेंधमारी की कोशिश में ममता बनर्जी हैं। उत्तर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की मजबूत पकड़ है। यहाँ के अगर समुदायों की बात करें तो आदिवासी और गोरखा समुदाय सबसे ज्यादा है और इसके साथ ही हिंदू वोट बैंक का भी यहाँ पर एकीकरण है। तो ऐसे में सीधे तौर पर हिंदू वोट बैंक पर सीधी नजर है ममता बनर्जी की, कैसे भी उसने अपने खाते में लिया जाए। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रसन्नजीत बख्शी इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। प्रसन्नजीत, एक तरफ तो एसआईआर को लेकर के तमाम सवाल उठ रहे हैं और साथ ही जो पर्यवेक्षक हैं उन पर हमला किया जाता है, और वहीं दूसरी तरफ हिंदू वोटर्स को साधने की कोशिश में ममता बनर्जी लगी हुई हैं। देखिए, कल दुर्गा अंगन का भी फाउंडेशन स्टोन ले ममता बनर्जी की तरफ से किया गया है। तो एक तरफ दीघा में जगन्नाथ मंदिर, दूसरी तरफ आप महाकाल मंदिर नॉर्थ बंगाल में, तीसरी तरफ कोलकाता में दुर्गा अंगन। तो एक तो हुमायूं कबीर को इस्तेमाल करते हुए बाबरी मस्जिद, दूसरी तरफ इतने सारे मंदिरों की नींव रखना। तो ममता बनर्जी की तरफ से काफी कोशिश है कि एक तरफ 30% की राजनीति करना और दूसरी तरफ बाकी 70% फिसल ना जाए, उसका भी कोशिश करना। तो किसी ना किसी तरह से ममता बनर्जी जो धर्म की राजनीति करना, उसकी पूरी तरह से कोशिश, क्योंकि चुनाव सिर्फ 3 से 4 महीना बाकी है। और उसके पहले आज अमित शाह बंगाल की चुनाव को पूरी तरह से अपने तरीके से किस तरह से किया जाए उसके लिए कोलकाता पहुंचे हुए हैं। हम उसी जगह पे हैं जहां पे कुछ ही देर बाद अमित शाह एक प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। उसके पहले ममता बनर्जी अपना जितने सारे पत्ते हैं वो खोलने की कोशिश में, ये तुरंत सब कुछ करने की कोशिश में दुर्गा अंगन का भी नींव रखने की कोशिश की है। तो ये जो ममता बनर्जी की राजनीति है, साथ ही साथ एसआईआर में किस तरह से ये जो सुनवाई की प्रक्रिया है, इस सुनवाई की प्रक्रिया को किसी ना किसी तरह रोकने की कोशिश। पहले तो सीईओ मनोज अग्रवाल के ऊपर, ये पूरे देश में पहली बार हुआ कि किसी सीईओ को Y+ सुरक्षा मुहैया किया गया है। ये पूरे देश में किसी जगह पे हुआ नहीं है। दूसरी बात है कि कल जिस तरह से सी मुरुगन के ऊपर हमला चलाया गया साउथ 24 परगना में, जो अभिषेक बनर्जी की जगह है, और उसके 2 दिन पहले अभिषेक बनर्जी जिस तरह से धमकियां दी गई हैं, एकदम अगर क्रोनोलॉजी को देखें तो क्रोनोलॉजी के हिसाब से काम किया जा रहा है पूरे सुनवाई को रोकने के लिए, और गलत फहमी पूरी तरह से फैलाने की कोशिश किया जा रहा है कि जो बुजुर्ग है उसको यहाँ पे किसी ना किसी तरह से हैरान करने की कोशिश किया जा रहा है। जबकि पहले से ही इलेक्शन कमीशन की तरफ से बताया गया था कि 85 साल की ऊपर की जो बुजुर्ग है उनके घर पे जाके सुनवाई किया जाएगा, जो दिव्यांग है उसके घर पे जाके सुनवाई किया जाएगा। तो ये सारे पहले से ही बताया गया था, लेकिन सारे तृणमूल कांग्रेस की तरफ से इस तरह की गलत इंफॉर्मेशन लोगों की मन में डर पैदा करने की एक कोशिश किया जा रहा है कि एसआईआर को, जो सुनवाई को किसी ना किसी तरह से डिरेल करने की। तो एक तरफ धर्म की राजनीति, दूसरी तरफ एसआईआर को डिरेल करने की कोशिश, तीसरी तरफ बाबरी मस्जिद नाम करके माइनॉरिटी पॉलिटिक्स, अपीजमेंट पॉलिटिक्स। तो सारे के सारे पत्ते तृणमूल की तरफ से खोलने की कोशिश। और अभी अमित शाह पहुंच गए हैं कोलकाता में। तो एक राजनीति का, सियासी राजनीति का पूरा माहौल बंगाल में, कोलकाता में एकदम ये जो ठंड के मौसम है, ठंड के मौसम में गर्माहट लाने की एकदम पूरा काम कर दिया है कृतिका। बिल्कुल, राजनीतिक माहौल गर्म होता नजर आया और जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं ये माहौल और गर्माएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी